क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों होता है? कहा जाता है कि हफ्ते के इन 2 दिनों में गोश्त इसलिए नहीं मिलता कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील के दरमियान झगड़ा हुआ तो काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया और ये वाक़या बरोज़ मंगल पेश आया। इसके बाद काबील तकरीबन 2 दिन तक यानी मंगल और बुध को हाबील की लाश ठिकाने लगाने के लिए दरबदर फिरता रहा, क्योंकि दुनिया पर किसी भी इंसान का पहला कत्ल था। इसीलिए काबील को मालूम नहीं था कि किसी इंसानी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। कहते हैं कि इसी वजह से पाकिस्तान में किसी भी जानवर को मंगल और बुध के दिन ज़िबा करने से परहेज़ किया जाता है, जबकि बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि मंगल एक खूनी दिन है, इसी वजह से इस दिन को मनहूस भी तस्वुर किया जाता है। याद रहे कि हाबील और काबील की दास्तान कुरान मजीद में बयान हुई है। यह किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का है, जिनमें से एक का नाम हाबील और दूसरे का काबील था। काबील उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज़ और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। इसका छोटा भाई हाबील इसके बरक्स था। ये नेक सीरत था और इसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी बेटी अक्लीमा की शादी हाबील से और छोटी बेटी यहूदा की शादी काबील से करना चाहिए, मगर काबील ने यहूदा से शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल वो अक्लीमा से शादी करना चाहता था क्योंकि वह यहूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, लेकिन वह वज़िद रहा। आखिरकार हज़रत आदम ने दोनों बेटों से फरमाया कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी कोहे सफ़ा पर लेकर जाओ, अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग आएगी जो हक़ का फ़ैसला कर देगी। उस दौर में कुर्बानी की कबूलियत की यह अलामत होती थी कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर जला दे, उसकी कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक कबूल तस्वुर की जाती थी। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। अब दोनों दूर हटकर अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करने लगे। फिर अचानक आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बान की हुई भेड़ को जला डाला, जबकि काबील का अनाज जूं का त्यों पड़ा रहा। यूँ फैसला हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाबील और इसकी कुर्बानी से राज़ी और काबील से नाखुश है। लेकिन जब काबील की कुर्बानी रायगा गई तो उसका तैश इंतकाम में बदल गया और उसने अलल ऐलान अपने भाई हाबील को जान से मारने की धमकी दी। इसका जवाब हाबील ने बड़ी बुर्दबारी से दिया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये चाहिए था कि परहेज़गारी की राह इख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर मुसर हो तो मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं। मैं बहरहाल इस मामले में पहल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबील ने अपने भाई की बातें सुनी तो कुछ देर इन पर गौर करता रहा, लेकिन बिलाखिर शैतान इस पर हावी हो गया और इसने मौका पाकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब अपने भाई की लाश का क्या करे, क्योंकि रुए ज़मीन पर यह किसी इंसान का पहला कत्ल था और इससे पहले कोई भी इंसान मरा नहीं था, इसलिए ये मालूम नहीं था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। इसी दौरान वहाँ 2 कौवे आपस में लड़ पड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से ज़मीन में गड़ा खोदा और इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इसी तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनांचे इसने गड़ा खोद कर इसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया और बाद में यही तरीका बनी नौ इंसान ने भी अपना लिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।